चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी जोड़ की घटना को लेकर धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह, एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी एवं डीएमओ घटनास्थल पर पहुंचकर पहले क्षेत्र के महाप्रबंधक एके दत्ता से बात की। उसके बाद सीआईएसएफ के सहायक समादेष्टा एल गौतम से जानकारी ली। इसके बाद रेस्क्यू टीम से जानकारी लेकर कहा कि इसमें किसी के फंसे होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी यदि किसी के स्वजन या पास के राज्य से गायब हैं तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। वहीं एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवार को कहा गया है कि इसका पता करें कि इस अवैध धंधे में कौन कौन संलिप्त है, वैसे लोगों को चिन्हित कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह बात कहते हुए कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही नहीं चलेगी। उसके बाद सीआईएसएफ एवं सुरक्षा व्यवस्था का अमला है, लेकिन ऐसी घटना का होना स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के खनन को रोका जाए। यदि कोई परेशानी है तो जिला प्रशासन मदद को तैयार है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। पुलिस पदाधिकारी हैं, बाकी बीसीसीएल के जो एरिया जी हैं उनके साथ में स्थल निरीक्षण किया गया है। कल यहाँ पर भूधसान में कुछ लोगों के ट्रैपिंग होने की शंका स्थानीय लोगों के द्वारा व्यक्त की गई थी। तो धसान करीब एक 50-60 फीट 70 फीट का कच्चा सड़क का पैच है जो कि धसान हुआ है। कल से ही माइनिंग रेस्क्यू टीम जो अलग अलग जगहों से वे आउट नीचे बने हुए हैं उनमें जाकर वो देख रहे हैं। अभी तक ऐसा ट्रैपिंग का या किसी डेथ या इंजरी की कोई साक्ष्य संकेत। और चूँकि ये भी शिकायत आ रही है कि संभवतः निकटवर्ती वेस्ट बंगाल राज्य से जो नज़दीकी क्षेत्र है वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, तो एसडीपीओ को कहा गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये कहा गया है कि एक बार वहाँ से भी सूचना ले लें अगर इस तरह के किसी के मिसिंग होने की सूचना है, ताकि हम लोग उस आधार पर आगे बढ़ सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी रेस्क्यू टीम यहाँ पर अपना काम जारी रखेगी जब तक हम लोग पूरा एरिया देख के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते कि कोई ट्रैफिक नहीं है तो वो करेंगे। दूसरा कार्रवाई का जो आपने कहा, क्योंकि लिंक ईसीएल की तरफ से बीसीसीएल की तरफ से नहीं हो पा रहा है। कुछ शिकायतें इस क्षेत्र में लोगों ने पहले भी दी थी, ईसीएल क्षेत्र में भी और बीसीसीएल में भी। कुछ जगहों पर भरान वगैरह भी हाल के कुछ दिनों में किया गया है, लेकिन जैसा यहाँ पर जो दिख रहा है, क्योंकि उनका वो माइनिंग लीज एरिया है, उनके पास एक बड़ा वर्कफोर्स सीआईएसएफ का और उनकी माइन सेफ्टी टीम का है, तो उनसे ये ज़रूर अपेक्षा और अपेक्षित है कि इस तरह की चीज़ों पर एक निगरानी रखें। बड़ा कोई भी कार्य जो 10-15 दिन 20 दिन चल रहा है उसकी जानकारी अगर बीसीसीएल प्रबंधन को या सीआईएसएफ को नहीं होती है तो वो स्वीकार्य नहीं है। उस पर वो मॉनिटरिंग रखें। एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में भी हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपने एरिया में अनाधिकृत किसी भी आदमी का, मजदूर हो कोई और हो, उसका प्रवेश नहीं होने दें। या तो उनकी सेफ्टी टीम खुद से उसको रोक ले, और अगर उनको लगता है कि कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है या कुछ और है तो प्रशासन को अनिवार्य रूप से एफआईआर के माध्यम से सूचित करें ताकि हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें। तो वो भी अभी एक बार समीक्षा बीसीसीएल को मैंने कहा कि एक बार अपने स्तर से देख लें, हम लोग जिला स्तर से भी देख रहे हैं। जिस भी स्तर पर अगर किसी तरह का कोई लैप्स है तो आवश्यक कार्रवाई हम लोग उसमें करेंगे।